यह देवी भागवत चौथा स्कंध अंतिम अध्याय तक की कथा संक्षेप में। एक बार कृष्ण जी बालकपन में, जबकि यशोदा जी दूध चलाते चलाते रई को दूध में ही पड़ी छोड़कर दूसरे घर में चली गई, तो दही के पास आकर कृष्ण भगवान ने दही में पड़ी हुई रई को पकड़ लिया तो मठा उफनने लगा। देखी श्याम दधि दूना होई, अलसत शेष रमा पुनि सोई। घन रस हरि पिछले कृत होई, हसत भानु गिरजा दुख रोई। कृष्ण भगवान को देखकर दूध दूना हो गया, पात्र में उबलने लगा। दही इसलिए उबलने लगा कि उसने समझा कि फिर दोबारा समुद्र मंथन होने वाला है। शेषनाग इसलिए अकुलाने लगे क्योंकि समुद्र मंथन के समय रस्सी की जगह शेष नांग से रई लपेट कर समुद्र मंथन किया गया था। अतः उसने समझा कि अब भी मुझे रई में लपेटा जाएगा। लक्ष्मी जी दुखी होने लगी क्योंकि पहले समुद्र मंथन में लक्ष्मी जी स्वयं निकली थी। वे सोचने लगी कि अब की बार दूसरी लक्ष्मी निकल आई तो मेरी वो तो सौत बनकर मेरे पति को मुझसे छीन लेगी। हरि इंद्र अपने पिछले कृत्य को देखकर आनंद से भर गया क्योंकि पिछले समुद्र मंथन में ऐरावत हाथी निकला था, अब दूसरा ऐरावत हाथी निकलेगा, इसके लिए खुश होने लगा। सूर्य देवता हंसने लगे क्योंकि पिछले समुद्र में उनके लिए समुद्र से श्यामकरण घोड़ा निकला था, अब दूसरे समुद्र मंथन में दूसरा श्यामकरण घोड़ा निकलेगा, इसलिए सूर्य भगवान भी खुश होने लगे। पार्वती जी का दुख से रोना हो गया क्योंकि पिछले समुद्र मंथन में जो कोलाहल विष निकला था वो शिवजी पी लिया था, अब यह दूसरा समुद्र मंथन में दोबारा विष निकलेगा तो शिवजी पी करके ना जाने कब तक समाधि में बैठे रहेंगे और मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ेगा। महामाया की माया अपार है, वही आदि शक्ति समस्त विश्व का सृजन पालन और संहार करती है। महामाया की आराधना ही स्तुति, अतः महामाया की आराधना मानव प्राणियों को करनी चाहिए और उसी समय मानवों के कष्ट दूर हो सकते हैं। बोलो जय माता दी। यह चौथे स्कंद की अंतिम